हरियाणा विधानसभा चुनाव में बुरी तरह हारने वाली बहुजन समाज पार्टी ने राज्य में अपने सहयोगी दल इंडियन नेशनल लोकदल यानी आईएनएलडी पर ही सवाल उठा दिए हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बयान देते हुए मायावती ने बड़ी टिप्पणी की है। उन्होंने दावा किया है कि चौटाला परिवार से जुड़े वोट में फूट थी और इसका फायदा बीजेपी को हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा है कि बीएसपी और आईएनएलडी ने हरियाणा विधानसभा का चुनाव गठबंधन में लड़ा था, लेकिन नतीजों से पता चलता है कि जाट समुदाय के जातिवादी लोगों ने बीएसपी को वोट नहीं दिया, जिसके कारण पार्टी के उम्मीदवार कुछ सीटों पर बेहद मामूली अंतर से हार गए। हालांकि बीएसपी का पूरा वोट ट्रांसफर हो गया। मायावती ने पोस्ट किया है कि यूपी के जाट समुदाय के लोगों ने अपनी जातिवादी मानसिकता को काफी हद तक बदल दिया है और वो बीएसपी से विधायक और सरकार में मंत्री भी बने थे। और हरियाणा के जाट समुदाय के लोगों को भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चलना चाहिए और अपनी जातिवादी मानसिकता को बदलना चाहिए। अब आप समझिए मायावती के इन पोस्ट का मतलब क्या है। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को करारी शिकस्त मिली है। बीएसपी एक समय हरियाणा में कुछ हद तक मजबूत होती थी, एक दो सीटें भी आ जाया करती थी, वोट शेयर भी 6% से ज्यादा हुआ करता था। लेकिन बसपा का ग्राफ लगातार गिरते चला जा रहा है और स्थिति ये हो गई है कि बसपा हाशिए पर आ गई है, वोट शेयर भी खत्म होता चला जा रहा है। तो बीएसपी ने फिर से जब गठबंधन में चुनाव लड़ा हरियाणा में आईएनएलडी के साथ, तो उसके बाद जब हाथ में कुछ नहीं आया तो मायावती का वही बयान आया है जो इससे पहले वो उत्तर प्रदेश में उनकी तरफ से बयान आता था कि हम तो गठबंधन धर्म निभाते हैं, हमारी पार्टी का पूरा वोट गठबंधन वाली पार्टी को चला जाता है, यानी बसपा का वोट आईएनएलडी को गया। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल का जो वोट था वो बसपा को नहीं आया, इसलिए बसपा को नुकसान हुआ है। ठीक इसी तरह जैसे समाजवादी पार्टी के साथ यहां पर गठबंधन था मायावती का, तब भी उन्होंने यही कहा था 2019 के लोकसभा चुनाव में कि भाई बसपा का तो वोट सपा को गया, लेकिन सपा का वोट बसपा को नहीं मिला। तो बीएसपी की जो स्ट्रैटेजी है वो बेहद अलग अंदाज की देखी जा रही है, समझ से परे है। न वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, न एनडीए का हिस्सा है। अभी हाल में ही लोकसभा के चुनाव खत्म हुए हैं और आप सबने देखा होगा कि बीएसपी किसी गठबंधन का हिस्सा नहीं रही। और उसकी स्थिति क्या रही उत्तर प्रदेश में सबने देखा। वोट शेयर 12 से 9% पे आ गया, सीटें शून्य हो गई, 10 से 0 पे आ गई बीएसपी, न 3 की रही न 13 की रही। तो बसपा की हालत तो सबसे ज्यादा खराब हुई है बीते लोकसभा चुनाव में, हरियाणा के चुनाव में और जम्मू कश्मीर में भी कुछ हद तक खराब ही कहा जाएगा इसको भी। 1% से भी कम वोट शेयर वहां पे हासिल हुआ है। अब इसके पीछे बीएसपी की जो स्ट्रैटेजी है वो बेमेल बताई जा रही है कि वक्त के हिसाब से बहुजन समाज पार्टी स्ट्रैटेजी नहीं बना रही है। हरियाणा में चुनाव था, इंडियन नेशनल लोकदल के साथ गठबंधन करती हैं वो, लेकिन स्थिति क्या होती है कि बसपा को केवल 1.82% ही वोट मिले, जबकि उनके सहयोगी आईएनएलडी को 4.14 वोट फीसदी मिले हैं। जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में यानी 2019 में जो विधानसभा चुनाव हरियाणा में हुआ, वहां बसपा का वोट फीसदी 4.21 था। बसपा काफी पहले से हरियाणा में एक जनाधार वाली पार्टी रही है, 2009 के बाद से इसमें गिरावट आना शुरू हो गई है। बसपा का वोट शेयर 2009 में 6.76% था, जो अब गिर करके 1.82% पर पहुंच गया। बसपा 2009 में 2 सीटें जीती थी, 2014 में 1 सीट जीती थी, मतलब एक इक्का दुक्का सीटें उसकी आती रही हैं और वोट शेयर हासिल हुआ, तभी वो नेशनल पार्टी के दर्जे में रही है। लेकिन अब स्थिति ये हो गई है कि तमाम छोटे दलों से भी बसपा नीचे वहां पर वोट शेयर के मामले में चली जा रही है। बसपा इस बात पर जरूर संतोष कर सकती है, हरियाणा के चुनाव की अगर हम बात करें कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ, हरियाणा में बीएसपी का वोट शेयर 1.28% था, जो अब 1.82 हो गया, यानी बढ़ गया है थोड़ा सा। इस बात को लेकर के मायावती खुश हो सकती हैं, लेकिन इतना भी खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हरियाणा में जो बीएसपी के साथ हुआ, खाता तक नहीं खुला है और स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अब बीएसपी को कोई साथ में लेना नहीं चाहता। एक समय बसपा एक ऐसी पार्टी थी जिसके साथ जुड़ती थी उसका काम बन जाता था, लेकिन अब बसपा जिसके साथ जुड़ रही है उसका काम बिगड़ जा रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बसपा प्रमुख मायावती ने जो वहां पर जनसभाएं की, इंडियन नेशनल लोकदल के साथ 4 संयुक्त सभाएं की, उनके भतीजा आकाश आनंद वहां पर पूरे टाइम कैंप करते रहे, खूब चुनाव प्रचार किया, खूब रैलियां की गई, बहुत सारा वक्त दिया गया हरियाणा में, लेकिन इन सब का नतीजा निकला शून्य।
बसपा न 3 की रही न 13 की, कहीं किसी लायक नहीं रही और वोट शेयर भी लगातार गिरता चला गया। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि री एग्जाम था। लोकसभा के चुनाव में बसपा को जब झटका लगा तो ये लग रहा था कि वही 3-4 महीने में वो कुछ हद तक तो सही निर्णय लेने लगेंगी, लेकिन नहीं, अपने री एग्जाम में भी वो फेल हो गई। और उसका पहला जो री एग्जाम था हरियाणा, जो कि एक तरीके से कहा था कि हरियाणा में भी उनका अच्छा जनाधार रहा एक समय में, वहां भी फेल हो गई, मायावती की स्ट्रैटेजी फेल हो गई। अब इसके लिए वो दोष दे रही हैं गठबंधन वाली पार्टियों को, जैसे कि वो समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में दे रही थी, अब वहाँ इंडियन नेशनल लोकदल को दे रही हैं कि भाई आपका वोट हमको मिल ही नहीं रहा है। और भी बहुत सारे वजह उन्होंने बताए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल को 1 सीट मिली थी, इस बार उसको 2 सीटें मिली, यानी उसको फायदा हुआ है, बसपा को नुकसान हुआ है। तो ये एक सोचने वाली बात है कि बसपा का जो नुकसान होने का जो सिलसिला शुरू हुआ 2014 के बाद से, वो लगातार जारी है, उसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि देश में इस बार 18वीं लोकसभा के चुनाव में खासकर कांग्रेस के इंडिया गठबंधन ने संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ का हथकंडा इस्तेमाल किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कांग्रेस ने और इंडिया ब्लॉक ने संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ इस नाम का हथकंडा इस्तेमाल किया और भोले भाले SC ST और OBC को गुमराह करके उनका वोट हासिल कर लिया। लोकसभा चुनाव में उसका असर भी देखने को मिला कि इंडिया ब्लॉक की सीटें बढ़ी, कांग्रेस की सीटें काफी बढ़ गई, बसपा शून्य पे आ गई उसमें। फिर उन्होंने आगे लिखा कि इससे हमारी जैसी पार्टियों को काफी नुकसान हुआ है, यानी उनके जैसी पार्टियों जो SC ST और OBC की राजनीति कर रही है उनको बहुत नुकसान हुआ है। यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे ये भी कहा कि चुनाव के बाद हमने सोचा था कि हम स्ट्रैटेजी बदलेंगे, जम्मू कश्मीर का चुनाव है, हरियाणा का चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, तब तक हम इस एक तरीके से कह सकते हैं कि अंडर करंट जो एक तरीके की अफवाह थी उसको हम खत्म करेंगे और समझा ले जाएंगे अपने लोगों को जो SC ST समुदाय से हैं, OBC समुदाय से हैं, और उनको ये समझा ले जाएंगे कि इन षड्यंत्रों में मत पड़िए जो कि कांग्रेस पार्टी ने बनाया है। लेकिन अब उन्होंने कहा कि हमको अपनी रणनीति बदलनी होगी, बनानी होगी, क्योंकि हम समझा नहीं पाए लोगों को। हमें पहले की तरह बीच बीच में अपने कैडर के जरिए ऐसे सभी षड्यंत्रों और हथकंडों से अपने लोगों को सावधान करते रहना होगा, नहीं तो हमारी जैसी पार्टियों की यही स्थिति होगी और ऐसे ही नुकसान होता रहेगा। यूपी सहित देश भर में बसपा का प्रदर्शन लगातार गिर रहा है, सबको पता है। इस दौरान वह लगातार प्रयोग भी कर रही है। लोकसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ी, ना इंडिया में रही ना इंडिया में रही। हरियाणा चुनाव में उसने रणनीति बदली, यहाँ पर उसने गठबंधन किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। प्रदर्शन पहले से और खराब होता चला गया। इवन कि दलित वोट बैंक भी खिसक रहा है बसपा से अब लगातार। उत्तर प्रदेश में हमने देखा 12% से 9% पे आ गया, हरियाणा में वोट शेयर उनका गिरा है। ऐसे में अब ये लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की आने वाली जो चुनाव में स्थितियां हैं वो बहुत अच्छी नहीं रहेंगी। BSP को बदलते हुए राजनीति के इस नए स्टाइल में कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ नयापन लाना पड़ेगा। इस तरीके से बयान देना कि हम ना इंडिया ब्लॉक में रहेंगे ना NDA ब्लॉक में रहेंगे, जिससे गठबंधन करें उसी पे उल्टा आरोप लगा दे, अगर पक्ष में आए तो आप क्रेडिट लें, पक्ष में नतीजे ना आए तो पूरा डिस्क्रेडिट सामने वाले को दे दें। तो BSP की जो स्ट्रैटेजी है वो बेहद डाउन द लाइन चली जा रही है, वो समझ से परे है और उसके कोई नतीजे नहीं मिल रहे हैं। इसके पीछे तमाम स्ट्रैटेजिस्ट का ये कहना है, जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट है, कि BSP रिस्क लेने से डरती है। बहुजन समाज पार्टी आज भी अपने उसी ट्रेडिशनल तरीके से चल रही है। आकाश आनंद को एक समय जिम्मा मिला था लोकसभा चुनाव में, उन्होंने कुछ नया करने की कोशिश की थी, वीडियो टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया पे आना शुरू, लेकिन बसपा प्रमुख मायावती ने उनको बैठा दिया कि नहीं तुम बैठो। और फिर से हरियाणा में भी वही पुराने पद्धति से चुनाव, जब पूरी दुनिया सभी पॉलिटिकल पार्टीज डिजिटल वॉरफेयर में है इस समय, और बसपा आज भी पुराने ढर्रे पे चल रही है। बस यही हुआ है कि मायावती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर आ गई हैं और कुछ अपने बयान दे देती हैं, लेकिन उससे होना कुछ नहीं है जब तक आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में चेंज नहीं आएगा। BSP हरियाणा में शून्य पे आकर के टिक गई है। मायावती को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में झटका लगा था, उसके बाद से उन्होंने बहुत एक्टिविटी दिखाई थी। हमने लगातार अब तक खबरें ही पहुंचाई हैं कि BSP में इतना बदलाव इससे पहले कभी इतने कम वक्त में नहीं देखा गया था, लेकिन नतीजा फिर वही है, ढाक के 3 पात शून्य, क्योंकि आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में ही गलतियां हैं। जहां तमाम पॉलिटिकल पार्टीज
हमेशा नए नए एक्सपेरिमेंट्स करती हैं, रिस्क लेकर के काम कर रही हैं। बीएसपी आज भी रिस्क फ्री होकर के रहना चाहती है, अपने पुरानी पद्धति से ही राजनीति करना चाहती है। और मुझे लगता है, और ज़्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि यही उनकी विकास में, उनकी रफ्तार में यही बाधा है, उनकी सोच इसमें बाधा बन रही है। बदलाव लाना पड़ेगा, नए हैंड्स लाने पड़ेंगे, सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि बसपा प्रमुख मायावती सिर्फ अपने चेहरे के दम पे एक इकलौती नेता सब कुछ नहीं कर सकती हैं। ऐसे में बीएसपी में एक बड़े बदलाव की भी बात की जा रही है। हरियाणा में जो चुनाव संपन्न हुआ है, कई पॉलिटिकल पार्टीज को बैठ करके कमरों में सोचना पड़ेगा कि अगर बाहर निकलेंगे तो क्या करना पड़ेगा। बीएसपी पहली पार्टी है उसमें से। आम आदमी पार्टी भी एक पार्टी है जिसको सोचना पड़ेगा। हरियाणा छोटा स्टेट था, उनको उम्मीदें थी कि हम यहाँ पर करिश्मा करेंगे, लेकिन वोट फीसदी 1.79। हरियाणा में कल अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया कि कोई चुनाव हल्के में नहीं लेना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस मात दे देता है, यानी अरविंद केजरीवाल को ओवर कॉन्फिडेंस था। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। यानी हरियाणा का विधानसभा चुनाव एक तरीके से राजनीति की प्रयोगशाला का एक चैप्टर है। इसको अगर आप पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि राजनीति में बदलाव कैसे होते हैं और बीजेपी ने इसमें कैसे बाजी मारी है, जहां पर एक एंटी इनकम्बेंसी का चेहरा, जाट वाली राजनीति, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स थे, लेकिन बीजेपी ने बहुत स्ट्रेटजी के तहत सबको किनारे किया और जीत हासिल की है। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव से किस पार्टी को सबसे ज्यादा सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए, और बसपा प्रमुख मायावती के लिए अब आगे आने वाले वक्त में क्या बचा है, उनको आगे क्या करना चाहिए? कमेंट कीजिए, हमको राय अपनी पहुंचाइए और देखते रहिए डेली लाइव।